हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने पिछले वीडियो में प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्णविक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन और उससे जुड़ी ढेर सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम उनके व्यवहारिक जीवन में उपयोग पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपने एनसीईआरटी बुक में देखा था कि जो वर्ण विक्षेपण था हमारा, उससे जुड़ा हुआ एक विशेष टॉपिक देखा था, इंद्रधनुष, जिसको हम लोग रेनबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनबो। तो आज का हमारा टॉपिक है वही इंद्रधनुष। तो आप अपनी बुक से फिगर मन करेगा बना लीजिएगा आकाश में इंद्रधनुष का, और कहीं से भी देखकर बना लेंगे, आपकी बुक में भी दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं इंद्रधनुष क्या होता है। मैंने इसके बारे में उस दिन भी कुछ बताया था। तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम वर्णक्रम है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं और सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचते हैं। जल, जिसे हम लोग, ये इंद्रधनुष के बारे में दिया गया था यहाँ पे। और जलप्रपात तथा जल के फव्वारे में भी धूप वाले दिनों को आप रंग बिरंगे दृश्य में देख सकते हैं। तो इंद्रधनुष क्या होता है, आप इसे इतना लिख लेंगे। आइए आपके एनसीईआरटी बुक से भी दिखा देते हैं, उससे भी बता देते हैं। तो आज का आप यही टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इंद्रधनुष, इतना लिख के कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए आपके एनसीईआरटी बुक से भी दिखा देते हैं। ये है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आकाश में इंद्रधनुष। क्या है? आकाश में इंद्रधनुष। फिगर यही बना लेंगे। आपको दोनों बुकों से बता दिया जा रहा है, आप किसी भी बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे एनसीईआरटी बुक का कर लीजिएगा, इसके पहले जो बताया है मैंने उससे कर लीजिएगा। तो आइए एनसीईआरटी बुक में देखते हैं आपके इंद्रधनुष के बारे में क्या दिया गया है। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ध्यान से देखिए। इंद्रधनुष, देखिए, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। वही सेम सा उसी जैसा है, क्योंकि वही है तो उसी तरह रहेगा। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्राकृतिक प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचते हैं। इस तरह से ये हमारे इंद्रधनुष हमें, जिसके प्रेक्षकों के नेत्र तक पहुँचते हैं, जिसके कारण हमें इंद्रधनुष दिखाया जाता है। यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो, तब आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन की जलप्रपात अथवा जल के फव्वारे को भी रंगीन देख सकते हैं। तो आप यहाँ से कर लें या वहाँ से। और जो ये आंतरिक परावर्तन है जल की बूंदों का, तो आइए इसे चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं। आप वो फिगर भी बना लेंगे। ये देखिए दोनों फिगर, जहाँ पे ये फिगर आपका सेकंड भी दिखाया गया है, ये आकाश में इंद्रधनुष, और यहाँ पे इंद्रधनुष का बनना कैसे आंतरिक परावर्तित होती हैं जल की बूंदों से, ये वर्षा की बूंद है, इससे कैसे अपवर्तित होती हैं किरणें, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो आज एक ही टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे, इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, इंद्रधनुष का बनना आकाश में। तो आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। ये तो रहा अभी वर्ण विक्षेपण का उपयोग। अभी बहुत सारे उपयोग हमारे दैनिक जीवन में इसके हैं, जैसे प्रकीर्णन के हो गए और अपवर्तन के भी कई उपयोग हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।